हसनैन भाई अस्सलाम वालेकुम, आपसे आगाज़ करते हैं। हसनैन भाई, कल का मैच हुआ, आप भी लाहौर आए हुए थे, यहाँ पर हमने देखा स्पेशल पिंडी से चलकर लाहौर आए और ये मैच देखा। और यही एक जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, एक क्रिकेट फैन होता है, वो कहीं से भी चल के आ जाता है। और कल पहले तो ये बताया ना, आपने पिंडी का क्राउड भी देखा और अब कल लाहौर के क्राउड को क्रेडिट देना बनता है, हाउसफुल था लाहौर। देखिए एब्सोल्युटली हमजा, आपको और लाहौर के जितने भी फैंस हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। स्पेशली हम तो लाहौर कलंदर की वो क्या कहते होते हैं कि स्पेशल दावत पे वहां पे आए थे और तमाम तरह अरेंजमेंट लाहौर कलंदर ने और समीर राना साहब, आतिफ राना साहब ने किए थे। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन पूरी की पूरी आई थी और मैं समझता हूँ कि लाहौर का क्राउड देख के, लाहौर की टीम की परफॉर्मेंसेस देख के हमने जो इतनी एफर्ट्स की थी, सुबह 3 बजे वापस पहुंचे तो हमने कहा कि जिस टीम को हमने सपोर्ट किया एटलीस्ट उस टीम ने उस तरह से डिलीवर भी किया और पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद। और जो आपने क्राउड की बात की सर, लाहौर है और लाहौर के क्राउड ने कल साबित कर दिया कि किस तरह से 36-37 हजार का क्राउड आप इजीली फिल कर लेते। लेकिन यहाँ पे एक दो सवाल ये भी पैदा होते हैं कि पहले मैचेस में क्राउड उस तरह से नहीं था। ये मेरा ख्याल है कि पीसीबी के एंड पे कुछ मैनेजमेंट में खराबियां थी, कुछ इस तरह के मैचेस रखे गए थे पै दर पे कि लाहौर के लोगों को उतना टाइम नहीं मिल सका। अगर रावलपिंडी की बात करें तो ग्राउंड फुल करना इतना मुश्किल काम नहीं है। 15 से 16 हजार की कैपेसिटी है, ऊपर से लाहौर पिंडी का रीजन बहुत बड़ा है, पिंडी है, पेशावर रीजन आ जाता है, तो उसमें लोग आ जाते हैं। लेकिन आपने 36,000 का ग्राउंड भरना है तो उसके लिए आपको यकीनी तौर पे काम करना होगा और पीसीबी को थोड़ा सा और काम करते तो शायद जो कल वाला माहौल, हमजा आप भी वहां पे मौजूद थे, जो आपने देखा है, ये आपको पहले दिनों में भी नजर आ सकता था। लेकिन ओवरऑल हमने आईपीएल के साथ टाकरा किया, एक तरफ आईपीएल चल रही थी, एक तरफ पीएसएल चल रही थी। हमने इंटरनेशनल प्लेयर्स में भी आईपीएल को उस तरह से टक्कर नहीं दी, लेकिन हम आईपीएल से कम भी नहीं थे। और जो कमिटमेंट और जो लॉयल्टी शो की है सिकंदर रजा जैसे प्लेयर्स ने, फिन एलन जैसे प्लेयर्स ने और राइली रूसो जैसे प्लेयर्स ने, मेरा ख्याल है कि वो काफी ज्यादा दीदनी है। और इन तमाम प्लेयर्स की सारी सूरत में डेविड वार्नर को नहीं भूलना चाहिए, सुपर लीग कामयाब हुई। बिल्कुल डेविड वार्नर को नहीं भूलना चाहिए, जेम्स विंस को नहीं भूलना चाहिए, टीम सैफर्ड को नहीं भूलना चाहिए। हर वो प्लेयर हमारे सर आंखों पे है जिसने पाकिस्तान सुपर लीग के लिए वापस आए और हमें हमारी खुशियों को दुबाला किया वापस। एग्जैक्टली मैच पर भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी आकिब कुरैशी भी हमारे साथ मौजूद है। आकिब कुरैशी 11 अप्रैल से लेके कल 25 मई तक मेरे ख्याल रात को बिस्तर भी कजाफी स्टेडियम में लगाते थे। इन्होंने सारी सूरत हाल खुद पूरा टूर्नामेंट कवर किया, बीच में अप्स एंड डाउन जितने भी सर्कमस्टांसेस हुए। आकिब कुरैशी साहब, सबसे पहले तो बहुत मुबारक, बीइंग जर्नलिस्ट जो है वो आप लोगों ने माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम किया। एक पॉजिटिव पोर्ट्रेट जो है ना वो पूरी दुनिया के सामने दिखाया है। आप जर्नलिस्ट का काम है और ये क्रेडिट आपको देना बनता है। कल के इंतजामात और ओवरऑल इस टूर्नामेंट के इंतजामात को आप कहां पर रेट करेंगे? पीसीबी ने अपनी तरफ से दी बेस्ट दिया, जिस तरह के भी सर्कमस्टांसेस जो हालात बने रहे, लेकिन फाइनल जिस तरह से हो गया और इसको मैनेज करना और आर्म्ड फोर्सेस को ट्रिब्यूट पेश करना, क्राउड को मैनेज करना, मैं कहता हूं सैल्यूट है। हमजा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तमाम पाकिस्तान को मुबारकबाद देना चाहते हूँ कि ये जो पाकिस्तान सुपर लीग का मेला जिस तरह खूबसूरती से सजाया गया और जिस तरह कामयाबी के साथ इख्तिताम हुआ, ये यकीनन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे जो है उसकी तारीफ़ करना बनती है, जहाँ पर तारीफ़ करनी चाहिए। और स्पेशली जिस तरह भी हसनैन भाई ने कहा कि पहले मैचेस में क्यों नहीं हुआ, कुछ मैचेस का था। मेरे नज़दीक सबसे जो इम्पोर्टेंट वजह थी और जो वहाँ पे लोगों से बातचीत भी हुई कि टिकट बहुत ज़्यादा महंगी थी। 1,000 रुपये की टिकट थी। आपने देखा है कि अब जो पीएसएल की टिकट है उसका छलांग मार के जो बांग्लादेश की टिकट के साथ किया गया है, गैलरी की टिकट 2,000 रुपये की है। तो ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान सुपर लीग को थोड़ा सा पहले करना चाहिए था। और उसके बाद जो फ्रेंचाइजीज ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया इन सारे मामलात पर, स्पेशली मुल्तान सुल्तान्स ने, लाहौर कलंदर्स जो है वो पिछले साल तक पूरा एक इनक्लोजर जो है वो बुक करवाता था अपने शायकीन के लिए या अपने जो बच्चे थे SOS विलेज के वहाँ के। इस दफ़ा उन्होंने तकरीबन एक इनक्लोजर के तकरीबन 40 से 50 सिर्फ टिकट्स बुक करवाई, उससे ज़्यादा नहीं हुआ। तो स्टेडियम भी चूँकि अब बड़ा बना है, हमें ये भी देखना चाहिए कि पहले हमें आदत थी छत वाले स्टेडियम की, अब ज़रा खुला स्टेडियम है, अब 10,000 की कैपेसिटी भी ज़्यादा हो गई है। तो इस तरह की सिचुएशन में अपना जो है वो फैंस को भरना तो यकीनन मुश्किल काम था। और फिर जो फैंस, आप भी कल वहाँ थे, जिस तरह भी जो प्रोग्राम से पहले आपने कहा कि यार आप रोज़ाना इतना चलते हैं, तो लोग जो है चल चल के भी थोड़ा थक जाते हैं। लेकिन एक बड़ा शानदार माहौल था, बड़ा खूबसूरत जो है स्टेडियम भरा। तमाम कराची के मैचेस बड़े खूबसूरत अंदाजे हुए, मुल्तान के मैचेस, रावलपिंडी के मैचेस, तमाम टीमों ने जो है खूबसूरत अंदाजे, गैर मुल्की प्लेयर्स की यहाँ पर तारीफ़ करना बनती है। फिर जिस माहौल में ये पीएसएल जो है एक 7 दिनों के लिए इसको रोका गया, फिर उसके बाद टीमों के लिए कम्बिनेशन बनाना बड़ा मुश्किल था। तो ओवरऑल एक बड़ी शानदार परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, इंतज़ामिया की, आर्म फोर्सेस की, जो भी इसमें पार्ट प्ले, जिन्होंने भी किरदार अदा किया, यकीनन वो तारीफ़ के मुस्तहिक हैं। जर्नलिज्म में अगर बात करें, जर्नलिस्ट ने जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग का अच्छा इमेज उजागर किया, जिस तरह भी कल
रावलपिंडी के जर्नलिस्ट यहाँ पर आए, इसी तरह जो है उन्होंने भी एक अच्छे जेस्चर शो किया। तो एक बड़ी खूबसूरत, जिसको मैं तो मेला कहूँगा, इसको पाकिस्तान सुपर लीग नहीं कहूँगा, मेला था जो कल एक लाहौर कलंदर्स की जो होम टीम की फतह के साथ इख्तिताम पजीर हुआ और डिजर्विंग टीम थी बेसिकली। कोयटा की भी तारीफ करनी चाहिए, जिस तरह पूरा टूर्नामेंट वो खेले हैं खूबसूरती से। मुझे लगता है कि 18वें ओवर तक कोयटा ग्लेडिएटर्स थी, फातिया थी, वो मोहम्मद आमिर का वो वाला ओवर ना होता और सिकंदर रजा ना होता, वो सिकंदर रजा की ड्रामाई एंट्री ना होती, कुशाल पेरेरा की बैटिंग ना होती, तो मुझे लगता है कोयटा की टीम ये मैच जीत सकती है। डेफिनेटली पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 हाई नोट्स पर जिस तरह से एंड किया गया, ये क्रेडिट गोज टू ऑल जो मैनेजमेंट में जितने भी लोग हैं, पीसीबी के, पीएसएल के, आर्म्ड फोर्सेज, और सबसे बढ़कर क्रेडिट जाता है क्रिकेट फैंस को, जो कि आए स्टेडियम भरे उन्होंने और क्रिकेट को प्रमोट किया और बताया उन लोगों को जो इस लीग को खत्म करने के दरपे थे, कि बताया कि हम जो है ना वो क्रिकेट फैन हैं और हम क्रिकेट को सपोर्ट करते रहेंगे। हसनैन भी मैच पर अभी ब्रेक के बाद भी बात करेंगे, लेकिन अब टॉक ऑफ द टाउन जो बने हुए ना लाहौर की तरफ से, सिकंदर रजा, उन्होंने अपनी जर्नी बताई कि जनाब एक दिन में मैंने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, नाश्ता उधर, लंच उधर और डिनर उधर, और मैं पहुंच गया लाहौर के लिए। मेरा ख्याल कि अगर कोई और किसी और मुल्क का प्लेयर होता, ये पाकिस्तानी है क्योंकि खून तो पाकिस्तानी है ना, और कोई होता तो वो इतनी हिम्मत ना करता, चाहे जितना मर्जी पैसा मिले, लेकिन इन्होंने तो एक्स्ट्रा पैसा भी कोई नहीं लिया। बिल्कुल सही। मैं आपको बताऊं कि सिकंदर जहां जहां पे घूमे ना, तो मुझे वहां पे जाने का मौका मिला। आप देखिए कि किस तरह से ट्रेंट ब्रिज से वो बाद के एक और एयरपोर्ट पे पहुंचे, आई थिंक बर्मिंघम से वो बता रहे थे, बर्मिंघम से वो पहुंचे अबू धाबी, फिर अबू धाबी से दुबई का इटसेल्फ 1.5-2 घंटे का रास्ता है, फिर दुबई से आप ट्रैवल कर रहे हैं लाहौर में, और दुबई में उनका अच्छा खासा स्टे भी था। और आप ये भी कमिटमेंट देखिए कि ये चले, ये सफर है, ये हर शख्स करता है, ये आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, लेकिन देखिए जब आप हवाई सफर करते हैं उसके बाद आपको रेस्ट की जरूरत होती है। लेकिन एक शख्स 6:50 पे उतर रहा है, 7:20 में ग्राउंड पहुंच रहा है, 7:25 पे वो तराने पे पहुंच रहा है तैयार होके, और उसने आके राइली रूसो को विकेट लिया। उसके बाद उसने तकरीबन 7 गेंदों पे 22 रन बनाए 300 के स्ट्राइक रेट से। सो दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। देखिए जिम्बाब्वे का फैक्टर वो अलग है, लेकिन जो सियालकोटी फैक्टर है, जो पाकिस्तानी फैक्टर है, वो डोमिनेट किया। उनकी जो ये कमिटमेंट है, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ है। और बहुत सारे लोग पाकिस्तान के ऐसे, हमजा, अनफॉर्चुनेटली इस बड़े मौके पे मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाहते थे, जैसा इमरान ताहिर हैं, सिकंदर रजा हैं और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की तरफ से उस तरह उनको मौका नहीं मिला। लेकिन जब जब उनको लीग में मौका मिलता है, उस्मान ख्वाजा को हमने देखा, इतना हालांकि पाकिस्तान में उनका बॉर्न एंड ब्रॉट अप नहीं हुआ, लेकिन वो भी जब इस्लामाबाद की जानिब से खेलने आए तो बड़े दिल से खेलते थे। तो ये क्रेडिट ऑलमोस्ट पाकिस्तानियत को जाता है, लेकिन हैट्स ऑफ टू सिकंदर रजा यार, व्हाट अ कमिटमेंट। मैं इस तमाम तर सफर के बाद उनके मैच खेलने को कमिटमेंट समझता हूं। अगर वो सफर करके सिर्फ डगआउट में आके बैठ जाते हैं ना, तो हम फिर भी कहते हैं बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो मैच खेले ना, ये उन्होंने एक पूरा जिहाद किया है। ये कोई आपको क्रिकेट फैन बता सकता है, कोई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बता सकते हैं, या फिर इसकी एक्चुअल आपको सिचुएशन बट साहब बता सकते हैं कि किस तरह से आप इतना लंबा सफर करके आके मैच खेल सकते हैं।